पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा। शिव के नजदीक। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है। चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है, फिर धीरे धीरे उस घर की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप से। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही हो, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ होगा। जैसे वो एक लाइन आती है ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहूं में असर शंभो 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 शंभो, घर बैठे बुला तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आप भी बोलिएगा, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। बोलो जीजियों, तुम कहते हो हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, तुम रूठे रहो तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। एक बार तुम्हें काशी भी बना देंगे। जब शंकर भगवान का शिवलिंग हमारे घर में आ जाता है, जब भगवान शंकर का शिवलिंग हमारे घर के अंदर पहुंच जाता है, तो हमारा घर स्वयं पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाता है। पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर। शंभो
आप उनको लेकर आएंगे तो शिव ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाएगा। किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत बढ़िया। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देने। पार्वती मैया को बहुत समझाया, माँ जगत जननी जगदम्बा नहीं माने, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। जिसके हृदय में विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान शंकर विश्वास के रूप में विराजमान है, फिर वो भटकता नहीं। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था। कई वर्ष तक पार्वती जी ने श्वास को अंदर ही रख लिया, छोड़ ही नहीं। जब श्वास छूटी नहीं, श्वास छूट नहीं रही, तब भगवान ने देखा कि शरीर पूरा की पूरा एकदम दुर्बल हो गया, शरीर काला पड़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव देख लिए कि विश्वास पूर्ण हुआ। तब शंकर भगवान मां पार्वती के सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं केवल आपसे विवाह करना चाहती। विवाह का मतलब मालूम है आपको पार्वती? जितने